फाइल में ऑप्शन है प्रिंट मर्ज की। फाइल में ऑप्शन है प्रिंट मर्ज की। ये वो ऑप्शन है जिससे आप अपने बल्क में कार्ड्स बना सकते हो। मैं इसी क्लास की एग्जांपल दूं कि मैं आपका डाटा मेरे पास होना चाहिए। आपका नाम होगा मेरे पास लाजिमत होगा। आपका कोई रोल नंबर कोई आईडी नंबर वो होगा। आपका फोटो भी हो सकता है। और ऊपर मैंने आईसीटी का लोगो लगा के आपको ये कहूँ कि गेट के अंदर आते हुए वो कार्ड आपने लगा के आने हैं। वरना आपको ये समझा जाएगा आप स्टूडेंट नहीं हो। आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कोई इवेंट होने जा रहा है वहां पे ये पास के तौर पे काम आएगा। ये आपने इसको लेके आना है साथ में लगा के लाना है। तो आपका डाटा मेरे पास होना चाहिए तो इसके लिए एक काम करते हैं। एक अच्छा सा लेआउट बनाओ पहले तो। मैं इनको क्लोज करता हूँ फाइलों को न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें एक ही पेज बनाना है। दोबारा सुनिएगा ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आखिरी लैब के लिए। एक पेज बनाना है और चूंकि प्रिंट निकालना है CMYK के रखना है। और अगली बात साइज क्या बनाना है बताओ मुझे। क्या साइज आपको चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे साइज ले लेता हूं हाफ लेटर साइज। और इसको इस तरह रखता 8.5 बाई 5 काफी बड़ा है। छोटा करना है, छोटा कर लो। ये है जी आपका कार्ड। बॉर्डर शॉर्डर लगा लेते हैं इस पे। कलरफुल किस्म का अच्छा सा इवेंट की मुनासिबत के हिसाब से आपने यहाँ पे ये कर लिया एंट्री पास। ठीक है। बड़े खूबसूरत से स्टाइलिश आपके पास ये अवेलेबल होंगे। तो ये आपने इसको यहाँ पे कर लेना है बना लेना है। ठीक है। ये ले साइज यहाँ से इसका छोटा कर लीजिएगा। वेट ले जनाब। ये आपका एक एंट्री के लिए। और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये समझो लेआउट आपने बनाया है। आईसीटी के लोगो ले आते हैं। एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेते हैं। इसमें सारा डाटा रख लेते हैं। ये आईसीटी इवेंट इन एक्सपो। ये इसका लोगो हो गया। अभी मैं डेटाबेस में रखूंगा इसी फोल्डर में डाटा रखूंगा इसी फोल्डर में बाकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास होनी चाहिए रखनी चाहिए ताकि कल को मुझे परेशानी ना हो। तो सबसे पहले जी मैंने एक लेआउट बनाया। लेआउट के बाद यहाँ पे मैंने लोगो लगा दिया। ये फोल्डर मैंने बना दिया इवेंट के नाम से। ये लोगो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब अगली बात यहाँ पे जी मुझे टाइटल देना है।
यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। नेम उसका, और साथ में नाम के साथ उसकी क्लास और उसका रोल नंबर। और बॉटम के ऊपर यहाँ पे हम बस इसका बॉटम के ऊपर अपनी वेबसाइट का एड्रेस। www.icttrainings.com। और इसको कर देते हैं। नहीं जी, काम हो गया, हमारा लेआउट तो बन गया। अब जल्दी से डाटा पुट करते हैं और उसको मर्ज करके एक कार्ड की सूरत में आपके सामने इसको ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब सेव कर लो इसको। ये लेआउट आपने बना दिया मिसाल के तौर पे। सेव इसको कर लेते हैं एज ए फाइल, और सेव करके रख लेते हैं उसी जगह पे जहाँ पे इस क्लाइंट का हमारा डाटा पड़ा हुआ है। तो आईसीटी इवेंट इन एक्सपो, और ये हमारा एंट्री पास या गेट पास है। अब यहाँ पे डाटा किस तरह आएगा? अगर आप 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो ये डाटा यहाँ पे किस तरह आएगा सामने? ठीक है, इधर आप लोगों का नाम आना चाहिए, यहाँ पे क्लास आपकी, यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर। लाजमी बात है, उसके लिए कोई ना कोई आपके पास टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। कोई एक्सेल में अगर आप कोई काम जानते हो, लाजमी बात है हमारी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनके पास डाटा होता है हर स्टूडेंट का। तो जिनको इनवाइट करना चाह रहे हैं तो उनका डाटा यहाँ पे कार्ड के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये एक्सेल है। अगर आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो सिर्फ इतना ही हमने देखना है कि डाटा हमने रखना है। नेम, उसका क्लास, उसका रोल नंबर। नाम, क्लास मिसाल के तौर पे कॉरल की आपकी क्लास है। ये आपका मिसाल के तौर पे एक रोल नंबर है। ठीक है, ये आपके पास डाटा होगा तो आपने सेव किया होगा, तो सेव कर लेते हैं। लेकिन इसमें सेव करते वक्त एक एहतियात की करनी है कि इसको जब सेव करना है, लोकेशन आपने जो बतानी है वो, ताकि मैनेज करना आसान हो जाए, तो हमने उसी फोल्डर में जहाँ पे इसका डिज़ाइन रखा हुआ है वहीं पे इसका डाटा भी रख दिया। फाइल का नाम रख दिया डाटा। लेकिन एक एहतियात करनी है कि इसको जब सेव करना है तो इसको आपने सेव करना है CSV फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये सेंटर में लिखा होगा। फाइल का नाम डाटा दे दिया, सेव कर दिया। नहीं जी, ये अब आपका ऑलमोस्ट डन हो गया काम। डाटा पड़ा हुआ है, लेआउट आपका रेडी है। अब आपने सिर्फ बताना, यहाँ ये नाम रखना है, यहाँ पे क्लास रखनी है, और यहाँ पे आपने रोल नंबर को पुट करना है, और फाइल को कनेक्ट करवाना है जहाँ से डाटा आएगा, data.csv। अब आपने जाना है फाइल में, तो यहाँ पे करना है मर्ज, प्रिंट मर्ज, क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज। पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरह बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने बताना ये है कि फाइल जो है वो इंपोर्ट करनी है। ये वो फाइल है जो आपने अभी बनाई है।
और रखी है। इस फाइल में आपने इस डेटा फाइल को कनेक्ट करना है, CSV। ये नीचे है CSV, टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल ले लो, वरना CSV बनाइए, CS फाइल ले लो। ये आपकी डेटा फाइल आ गई। ये आप लोगों का डाटा आ गया 10 के 10 स्टूडेंट्स का। अभी ये रखना किधर है? अभी आपको जगह बतानी पड़ेगी। अभी सिर्फ कनेक्ट हुई है फाइल। अब आपने एक काम करना है, इसको फिनिश कर देना। फिनिश करते ही स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको पूछ ही रहा है जनाब कि इसको कहाँ रखना है। ये देख लो, यहां क्या रखना है? नेम, नेम, इंसर्ट सिलेक्टेड फील्ड, नेम यहां रख दो। फॉन्ट वो जो इसका है, इसका क्या है 38, तकरीबन इसका भी 38 रख देती। दूसरा क्या, क्लास, इंसर्ट, अलाइनमेंट देख लेते हैं, लेफ्ट ही चल रही है, 38। तीसरा क्या, रोल नंबर, इंसर्ट, सेटिंग वेटिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक है, अपनी जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं। जब ये हो गया है, अब आपका अगला काम कि आपके क्या प्रिंटर लगा हुआ है इसके साथ? प्रिंट निकालने कार्ड्स अभी के अभी? प्रिंटर तो नहीं लगा हुआ, तो फिर क्या करें? अगर तो प्रिंटर लगा हुआ है, परफॉर्म प्रिंट मर्ज, ये क्लिक कर देना कि प्रिंटर लगा हुआ है, उसी वक्त प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, कार्ड प्रिंट होने शुरू हो जाएगी अगर प्रिंटर लगा हुआ है। लेकिन प्रिंटर नहीं लगा हुआ, आपने एक डॉक्यूमेंट बना के PDF सेंड करनी है अपने प्रिंटर, जो आपका मीडिया है उसको, ताकि वो प्रिंट निकाल ले PDFs। तो ये फिर अगर प्रिंट लगा हुआ तो ये ऑप्शन यूज करनी है, अगर नहीं लगा हुआ तो मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको कहेगा क्या नाम देना है, बल्कि नाम क्या देना है, वो आपका डाटा मर्ज होके आ गया। चेक कर लो, 10 है ना, 10 पेज बन गए। एक नई फाइल बनी है, पहले पे इब्राहिम, दूसरे पे अब्दुलरहमान, तीसरे पे ताहिर, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, 10 के 10 लोगों का कार्ड प्रिंट हो गया। मुश्किल नहीं है, इसे समझने की चीज थी। अब एक चीज रह गई हमारी कि इसको प्रिंट कैसे करना है। PDF बनानी पड़ेगी, फिर उसको सेंड करोगे ना प्रिंट के लिए। तो आप इसके लिए एक और काम, आखिरी काम, ये पहले भी कर चुके हैं। लाल में जब डाटा रेडी हो गया, नहीं अच्छा, इसीलिए मैंने बोला था कि लेआउट जो डिजाइन करना वो सिंगल पेज का होगा। जब आप कहोगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, तो नया डॉक्यूमेंट खुद ही बनेगा। ये बन गया हुआ है, ऊपर गौर करो। ये एक्चुअली ये था आपकी वो फाइल जो गेट पास की थी, जिसके अंदर आपने फील्ड्स रखी। ये वो आपकी दूसरी फाइल जो बनी है अब, आखिरी कमांड देते ही, जिसमें सारे लोगों का डाटा आ गया। अगर आपके 100 बंदे होंगे ना, 100 पेजेस बनेंगे। 1000 होंगे, 1000 पेजेस बन जाएंगे एक क्लिक करने पे। डाटा उधर से आ रहा है, लेआउट में पुट करके बना रहा है। डाटा उधर से आ रहा है, लेआउट पुट करके अगला पेज। डाटा उधर से आ रहा है, लेआउट में पुट करके अगला पेज। तो अगर 10 हैं तो 10 लोगों का डाटा आ गया है। अब आपने इसको करना क्या है, फाइल, पब्लिश टू PDF। कहाँ रखनी है? ICT इवेंट, फाइनल, कार्ड्स, जो भी नाम देना है, फॉर्मेट PDF। सेटिंग में जाना है, चले जाओ देख लो क्या करना है। सेटिंग में अगर कोई चीज़ देखनी है तो देख लेते हैं। सेटिंग में जाके मुझे करंट डॉक्यूमेंट के 10 के 10 पेज, ठीक है, कोई मसला नहीं, 10 ही पेज प्रिंट करवाने और कुछ नहीं करना। ये मैंने सेटिंग बस करंट डॉक्यूमेंट की देखनी थी। मैंने अगर सिर्फ सिंगल पेज को करवाना होता तो ये कर देता, किसी 2 पेजेस को करवाने ये कर देता। ये मुझे करंट डॉक्यूमेंट के 10 के 10 पेज प्रिंट करने हैं। ये लो जी, ये फाइल बन गई है।
और ये सेव कर दी गई है और ये आपका आ गया रिजल्ट। और इस तरह लैब हो गई फिनिश, और ये आपका पीडीएफ बन गई है, आपके कार्ड्स रेडी होके सामने आ गए। पहला, दूसरा, तीसरा बंदा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये आखिरी बंदा। अब इसमें इतनी कर लो आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि फोटो भी लगानी है, वो भी हो सकती है। इसमें फोटो मैंने नहीं लगाई, अगर आपने फोटो भी लगानी है फोटो भी हो जाएगी।